हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे थे मैथ्स 2 से सिमिलैरिटी चैप्टर। फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, जो दी है आपको पेज नंबर 8 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यह इस थ्योरम की स्टेटमेंट, या आप बोल सकते हैं यह इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट। और फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से आप 2 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए इस प्रॉपर्टी का थ्योरम, मतलब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बट फ्रेंड्स, मैक्सिमम चांस है किसके कि आपको एक प्रॉब्लम पूछे 2 मार्क्स के लिए बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स the side opposite to the angle in the same ratio of remaining sides। तो फ्रेंड्स, क्या मतलब है इसका, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब ही एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द सेम रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए चलिए एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिया है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया एक ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है वो ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको अभी क्या ड्रॉ करना है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसका, किसी भी एक एंगल का। तो आप चाहे इस एंगल का ड्रॉ कीजिए, किसी भी एक एंगल का। तो हम इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC, और यहाँ पे आप किसी भी एक एंगल से बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल AC, ठीक है, और यह है एंगल बाइसेक्टर। सो डेफिनेटली हमें पता है कि ये बाइसेक्टर इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड, ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट्स में। लेट्स से हम इसे नाम देते हैं M। तो ये बाइसेक्टर AM इस BC को BM और MC इस 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर डिवाइड करेंगे उस साइड को किस तरह, इन द सेम रेशियो में। देखिए फ्रेंड्स, सेम रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड कर रहा है उसका डिवाइडिंग रेशियो लेंगे। तो किस तरह लिख सकते हैं हम, BM/MC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, यह है रेशियो BM/MC। ठीक है, या फिर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CM/MB। तो ये हो गया फ्रेंड्स डिवाइडिंग साइड का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे है इन द सेम रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब रिमेनिंग साइड्स कौन है, एक है AB और AC। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम AB/AC लिखे या AC/AB लिखे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस रेशियो में यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने लिखा है BM, तो इसको जो एडजेसेंट है यहाँ पे AB, तो आपको AB यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा अभी, AC, जो किसका एडजेसेंट है, MC का। तो देखिए, इसका एडजेसेंट है AC। अगर फ्रेंड्स आपने कुछ इस तरह लिखा CM/MB, तो अब ये हो गया डिवाइडिंग साइड का रेशियो। अब हमें लेना है रेशियो ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, AB/AC या AC/AB। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे है CM, इस CM को एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, AC। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा AC और डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा क्या, AB। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस दोनों तरीके से ये रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड करेगा उस साइड का रेशियो, डिवाइडिंग रेशियो, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स देखिए, यह है हमारा गिवन टू प्रूव, और यह है कंस्ट्रक्शन, और यह है फ्रेंड्स वो एसोसिएटेड फिगर। सो फ्रेंड्स, हमें क्या था गिवन में, हमें गिवन में था ये रेड वाली फिगर। देखिए ABC, इतना हमें गिवन था कि इस ट्राइंगल ABC में एक एंगल है C, जहाँ से हमने ड्रॉ किया एक बाइसेक्टर CE, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है सेगमेंट AB को एट पॉइंट E। ठीक है, तो बस हमें एक बाइसेक्टर दिया है किसी एक एंगल का ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने लिखा है इन ट्राइंगल ABC रे CE इज द बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल C इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट E। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में कि ये बाइसेक्टर
अब डिवाइड कर रहा है जिस साइड को, इस साइड का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो फ्रेंड्स डिवाइडिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, वो रहेगा AE बाय EB। तो ये रेशियो किसे इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब AC बाय CB। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन। तो क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, हमें फ्रेंड्स एक सेगमेंट ड्रॉ करना है BD, जो रेस C को क्या रहेंगी पैरेलल, और किसे इंटरसेक्ट करेंगी, AC को एट पॉइंट D। तो उसके लिए AC को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू D, और फिर हम ड्रॉ करेंगे DB। तो ये DB किसे पैरेलल रहेंगी, CE को पैरेलल रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। और उस प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल ABC कोन रेस CE इज द बाइसेक्टर, CE इज द बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको गिवन में है कि वो बाइसेक्टर है। एंड देयरफॉर फ्रेंड्स हम बोलेंगे क्या, एंगल ACE, ये एंगल देखिए किसे इक्वल रहेगा, इस एंगल को BCE, इस एंगल को। तो एंगल ACE ये इक्वल रहेगा या फिर कॉन्ग्रुएंट रहेगा किस एंगल को, BCE। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वो बाइसेक्टर है और हमें पता है एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को दो इक्वल एंगल में क्या करेगा, डिवाइड, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यह है रेस CE और यह है BD, ठीक है, और यह है पैरेलल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर हम BC को ट्रांसवर्सल कहें तो ये और ये एंगल ये क्या रहेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से रहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे इस रेफरेंस फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए यह है CE और यह है देखिए हमारी BD। तो यह है CE और ये BD, ठीक है, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो फिर ये एंगल और ये एंगल ये कौन से एंगल रहेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे हम रेस CE इज पैरेलल किसे, सेगमेंट BD को, या बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, सो BC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स, सो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर में, देयरफॉर कौन से दो एंगल्स, चलो देखिए यहाँ पे, यह हमारे रेफरेंस फिगर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे कौन से दो एंगल, एक है ECB या बोलेंगे BCE, ये दो एंगल, एंगल BCE ये किसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल BCE ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा DBC को। तो ये रहेगा DBC। ठीक है, और इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए इसी का एसोसिएट फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये है CE, ये है BD, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वैसे ही अब देखिए फ्रेंड्स ये है CE पैरेलल किसे, BD को, और अगर इस बार हमने AD को ट्रांसवर्सल कहें, AD को, तो फ्रेंड्स ये एंगल और ये एंगल ये रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक्चुअल फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए यह है CE, यह है BD और देखिए यह है AD ट्रांसवर्सल। तो फिर कौन सा फ्रेंड्स, ये देखिए यह है ट्रांसवर्सल और यह है पैरेलल। तो देखिए ये एंगल मतलब ये और ये एंगल ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और इनका रीजन क्या है फ्रेंड्स, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, नाउ कौन रेस CE इज पैरेलल टू किसे, सेगमेंट BD। ठीक है, और यह है आपका गिवन, सॉरी, और यह है आपका कंस्ट्रक्शन एंड फ्रेंड्स अभी किसे ट्रांसफर करेंगे हम, एंड सेगमेंट कौन सी, AD को लेना पड़ेगा, AD को लेना पड़ेगा ट्रांसवर्सल, एंड सेगमेंट AD इज द ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर फ्रेंड्स अब एंगल ACE, ये एंगल देखिए ACE किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल यहाँ पे CDB को, तो ये रहेगा CDB को, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये रहेंगे आपकी इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे तीनों इक्वेशन मिल चुके हैं हमें, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो हमें सबसे पहले मिला है एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू BCE। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पे ये AC और BCE, देखिए ये है ACE, ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, BCE को। देखिए ये दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यह है इक्वेशन 1। अब देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो यह है एंगल BCE किसे कॉन्ग्रुएंट है, DBC को। तो कहाँ पे फ्रेंड्स BC, यह है B, ये C, ये E, यह एंगल BC, और किसे कॉन्ग्रुएंट है, ये DBC, DBC। तो फ्रेंड्स ये देखो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रेंड्स अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, और ये अगर 30 है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 ये DBC ये भी क्या हो गया, 30। ठीक, 30 30 30। अब देखियो इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे आपने बताया एंगल ACE ये एंगल किसे इक्वल है, CDB को, CDB मतलब इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये 30 था, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा 30, और ये दोनों क्यों इक्वल थे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो फ्रेंड्स फ्रॉम 1 to n 3 हम बोल सकते हैं कि चारों एंगल्स एक में को क्या है, इक्वल। ठीक है, बट हमें चारों एंगल्स की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत है इन दो एंगल्स की। तो चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम 1 to n 3, फ्रॉम 1 to n 3। तो फ्रेंड्स फ्रॉम 1 to n 3 हम क्या बोल सकते हैं कि ये चारों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, बट हमें ज़रूरत है इन दो एंगल्स की। सो कौन से दो एंगल्स है, एक है CBT मतलब ये एंगल, और कौन सा CDB मतलब ये एंगल। तो फ्रॉम 1 to n 3 हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल CBD ये किसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल CDB को। ठीक है फ्रेंड्स, और यह है आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फिगर में, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस ट्राइंगल में कौन से CDB, इस ट्राइंगल में ये देखिए कौन से एंगल CBD ये एंगल किसे इक्वल है, CDB को, इस एंगल को। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड्स रहेंगे, इनके जो अपोजिट साइड रहेंगे ये भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पे अब, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, CDB क्या है, एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे, CDB को, ये आया फ्रॉम 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये CBD और ये CDB क्या है, इक्वल। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड है, इनके अपोजिट साइड ये भी क्या रहेंगे, इक्वल। मतलब यहाँ पे CBD को, ये एंगल को देखिए जो अपोजिट साइड है वो है CD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए CBD तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो कौन रहेंगी, CD। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा, CDB अपोजिट CDB। तो इस एंगल को अपोजिट कौन है अभी यहाँ पे, सेगमेंट CB। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम अगेन इसी ट्राइंगल में। अब देखिए यहाँ पे ABD ये देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल में, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए CE ये किसे पैरेलल दिया है, BD को, मतलब ये कंस्ट्रक्शन था हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, सो अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल में सेगमेंट BD इज पैरेलल टू रे CE। सो फ्रेंड्स क्या इस ट्राइंगल में हम BPD थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह है सेगमेंट BD जो किसे पैरेलल है, रे CE को पैरेलल है, और यह है वो आपका ट्राइंगल। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, दूसरे दो साइड्स को देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है C और E दो पॉइंट्स में। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे लगा सकते हैं BPD थ्योरम। सो देयरफॉर हम लगा सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो फ्रेंड्स क्या है ये थ्योरम, ये थ्योरम है कि ये लाइन इन दो साइड्स को क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे रेशियो, तो देखिए फ्रेंड्स ये है वो ट्राइंगल, आप देखिए आप इसे इस तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यह है ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल, और ये देखिए यह है पैरेलल, और ये लाइन इन दो साइड्स को E और C में इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर किस तरह लेंगे रेशियो, ये रहेगा AE बाय EB इज इक्वल टू ये आएगा AC बाय CD। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम लिखेंगे AE बाय EB इज इक्वल टू AC बाय CD। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सी 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं हमें टू प्रूव की तरफ कि हमें क्या प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था AE बाई EB इज इक्वल टू AC बाय CB, AE बाय EB इज इक्वल टू AC बाय CB। और हमें क्या मिला है, देखिए वहाँ पे हमें मिला है AE बाय EB इज इक्वल टू AC बाय CD। तो फ्रेंड्स देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड तो मिल चुकी है, बट जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में यहाँ पे CD है और हमें कौन चाहिए, CB चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमें कौन चाहिए यहाँ पे, CB, AC बाय CB, और हमें यहाँ पे मिला है AC बाय CD। तो फ्रेंड्स क्या CB और CD इक्वल है, कहीं हमने प्रूफ किया है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CD और CB को हमने इक्वल प्रूफ किया है इक्वेशन 5 में। ठीक है, इक्वेशन 5 में हमने इसको प्रूफ किया है। तो यहाँ से देखिए इस CD की जगह पे हम लिखेंगे CB। सो देयरफॉर हम लिखेंगे AE बाय EB, ये किसे इक्वल आया, AC बाय, और ये इंस्टेड ऑफ CD हम अभी लिखने वाले हैं CB, और क्यों, सिंस CD इज इक्वल टू CB, और यह है फ्रॉम 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ये थोड़ा लेंदी प्रूफ है फ्रेंड्स, बट उतना ही सिंपल भी है। बस आपको यहाँ पे यूज़ करना था अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। सो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ये प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लेने वाले हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तब तक फ्रेंड्स आप इसे रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।